बूंद हूँ बरस कर बिखर जाऊंगा, मिट्टी हूँ मिट्टी में मिल जाऊंगा। तुम किनारों पर खड़े रहना आस लिए, मैं तुम्हें अश्व पर सवार कर अपना सफ़र पार कर जाऊंगा। नमस्कार, मैं हूँ आरजे नितिन। earlybird.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ उस स्टोरी के दो पात्र हैं। एक है भगवान महात्मा बुद्ध, दूसरा है भूरा नाम का एक गरीब निर्धन व्यक्ति। भूरा अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाता है और घर से भाग जाने की सोचता है। दोस्तों, आज की स्टोरी भी ऐसी ही है, जो लोग जिम्मेदारी न निभाते हुए घर से भाग जाते हैं। भूरा नाम का गरीब निर्धन व्यक्ति था। उसके घर में एक पत्नी थी उसकी और 2 बच्चे थे, जिस कारण से गरीबी से परेशान होकर वो उनकी 2 टाइम की रोटी का जुगाड़ भी नहीं कर पाता था और अपने जीवन को जीने में उसको कठिनाई हो रही थी। भूरा ने मन ही मन सोचा कि मैं आज तक घर से भाग जाता हूँ। भूरा अंधेरे के अंदर दरवाजे को खोलकर धीरे से घर से भाग जाता है। जंगल के रास्ते से जाते जाते वो थक जाता है। सुबह होती है, देखा कि उसने एक पेड़ के किनारे भगवान महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। भूरा ने मन ही मन सोचा कि मैं भी भगवान बुद्ध के साथ में हो चलता हूँ, अपना जीवन यापन करूँगा। उसने भगवान बुद्ध के सामने याचिका की। भगवान बुद्ध ने उसे अपना शिष्य बनाया। कुछ दिनों के बाद में उस गांव से भी भगवान बुद्ध का काफिला था आगे बढ़ा और एक गांव में तालाब के किनारे उन्होंने डेरा डाला। भगवान बुद्ध ने भूरा को कहा कि तालाब पे जाओ और ठंडा पीने का साफ पानी लेकर आओ। भूरा तालाब के किनारे गया और देखा तो तालाब के अंदर जंगली जानवर थे जो उधम मचा रहे थे, जिस कारण से तालाब का जो गंदा कीचड़ था वो ऊपर आ चुका था और सड़े गले पत्ते इधर उधर आपस में टकरा रहे थे, वो तैर रहे थे। भोला ने मन ही मन सोचा कि इतना गंदा पानी है, कीचड़ वाला पानी है, भगवान महात्मा बुद्ध कैसे पिएंगे। यह सोचते हुए वो वापस आया भगवान बुद्ध के पास में और उसने पूरी तरह की बात बताई। भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम कुछ देर शांत रहो। कुछ समय के बाद में भगवान बुद्ध ने भोला को कहा कि तुम वापस उसी तालाब के पास में जाओ और ठंडा शुद्ध पानी पीने का लेकर आओ। भूरा तालाब किनारे गया। उसने देखा, उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि जो गंदा कीचड़ था वो पूरी तरह से तालाब के अंदर नीचे पेटे में जम गया था और जितने भी गंदे सड़े गले पत्ते थे वो साइड में किनारा हो चले थे। भूरा मटके के अंदर वो शुद्ध पानी लेकर आता है, भगवान बुद्ध को देता है और पूछता है उनसे कि ये पानी इतना साफ कैसे हो गया और कीचड़ नीचे कैसे जम गया। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि जितने भी उधम मचा रहे थे जंगली जानवर थे, उनके जाने के बाद में पानी धीरे से ठहर गया और कीचड़ के अंदर जितना वजन था उस वजन कारण से कीचड़ नीचे चला गया और पत्ते आपस में हल्के फुल्के थे वो आपस में किनारे के अंदर हो गए। भगवान बुद्ध ने कहा कि जब जानवर पानी के अंदर उधम मचा रहे थे तब भारी कीचड़ था वो ऊपर आ चुका था, जिस कारण से पानी आपको साफ नहीं दिख रहा था। ठीक उसी तरह हमारे जीवन के अंदर भी हमारी जिम्मेदारियों के बीच में और जीवन के भाग दौड़ के अंदर भी हम उथल पुथल के अंदर कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं, जिस कारण से हमको इस तरह की कठिनाई होती है। जब भी जीवन में इस तरह की समस्या आती है तब हमको शांत रहकर धीरज रखकर निर्णय लेने चाहिए। भूरा को यह बात समझ में आई। भूरा शांत रहा और कुछ देर सोचने के बाद में उसने अपने आप को बताया और कहा कि शायद मैंने घर छोड़ने का जो मेरा निर्णय था वो गलत था। पछताते हुए भूरा ने भगवान महात्मा बुद्ध से आज्ञा ली और अपने घर की तरफ चला गया। दोस्तों, यह स्टोरी आपको लगती है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन के आसपास में है और उसने आपके मन को छुआ है, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अभी हमारा देश अनलॉक हो चुका है, मगर जब जरूरी हो तभी हम घर से बाहर निकलें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं दोस्तों हम फिर एक नई स्टोरी के साथ में, और आओ हम सब मिलकर एक वादा करें कि जीवन में समय, वस्तु और परिस्थिति के बदलाव को हम स्वीकारेंगे। पहले हम दिल जीतेंगे और फिर ये जहां। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय एंड जय हिंद।